हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक सारी एक्सपेक्टेड मॉम्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में एक जनरल डाइटरी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उनको कोप अप करने के लिए एक उचित मात्रा में डाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एक हमें बेटर प्रेगनेंसी आउटकम मिल सके। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में एक बेसिक डाइटरी प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी डाइट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलकर के बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम पोर्शन हमें अपने अनाजों से मिलता है। तो हमें प्रेगनेंसी में मैक्सिमम फोकस करना चाहिए कि आधा अनाज अगर पिसा हुआ हो तो होल ग्रेन का भी काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाए, क्योंकि होल ग्रेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गया या डिफरेंट टाइप के मिलेट्स आते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कम से कम हाफ मात्रा आप होल ग्रेन का भी यूज़ करें। उसके अलावा वेजिटेबल्स, प्रेगनेंसी में वेजिटेबल्स का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ऑरेंज वेजिटेबल्स हो गई, पीस हो गए, बीन्स हो गए, स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गई। तो सभी टाइप की वेजिटेबल्स को अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए प्रेगनेंसी में। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए अलग अलग प्रोटीन सोर्स हैं। जैसे वेजिटेरियन लोग तो पनीर हो गया, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब एज ए प्रोटीन का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोग हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए और लीन मीट हो गया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सी फूड हो गया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रोटीन के गुड सोर्स होते हैं। इसके अलावा फैट में हमें सैचुरेटेड फैट का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड ऑयल जो होते हैं या फिर जो ये ऑयलिंग फूड जो होते हैं स्पेसिफिकली, इनको हम यूज़ करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कम यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में लो फैट मिल्क यूज़ करना चाहिए। योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स जो है फ्रूट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए प्रेगनेंसी में। और जूसेस से ज़्यादा बेटर होता है कि अगर हम होल फ्रूट को यूज़ करें। होल फ्रूट को खाने से ये फ़ायदा होता है कि उसके पीछे का जो गूदा बॉडी में जाता है, तो वो जो है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि जितना भी जो बाहर का पैक्ड फूड होता है, जो टिन के अंदर होता है, किसी डब्बे के अंदर होता है, वो सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं। तो उनके कंजम्पशन से ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के बॉडी में जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने BPA और थैलेट वगैरह सुना होगा, तो इन सब चीज़ों से वो बॉडी के अंदर जा सकता है, इसलिए हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हम इसमें प्रेगनेंसी में हमें पेस्टिसाइड का, जैसे कि जो फ्रूट्स वगैरह जो है उसको ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, तो ऐसे फ्रूट्स बिना धोए, बिना अच्छे से साफ़ किए आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। तो ये जो पेस्टिसाइड का आपके बॉडी में ना जाए, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कीजिए, उसको अगर पील कर सकते हैं तो पील कीजिए, उसका छिलका अच्छे से उतारिए और उसके बाद में उसको यूज़ कीजिए। तो उससे आपके पेस्टिसाइड वगैरह बॉडी में कम जाने के चांसेस होते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोग जो जैसे कि फ़िश वगैरह हो गई, तो उसकी स्किन और उसके नीचे का फैट उसको डिस्कार्ड करके उसके बाद खाएंगे, तो इन सब चीज़ों का एक्सपोजर आपको कम होगा। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी में अल्कोहल टोटली अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में शुगर इंटेक कम होना चाहिए। प्रेगनेंसी में कैफ़ीन इंटेक कम होना चाहिए। कैफ़ीन में 200 to 300 ग्राम वन डे में, इससे ज़्यादा आप कैफ़ीन का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए 3 मंथ से पहले फोलिक एसिड और 3 मंथ के बाद में आयरन एंड कैल्शियम आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। और प्रेगनेंसी में आपको जो हर्बल प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो हर्बल प्रोडक्ट के लिए भी बहुत कॉशियस होना चाहिए। जब तक आप डॉक्टर से पूछे नहीं, तब तक कोई भी हर्बल प्रोडक्ट ना यूज़ करें। प्रेगनेंसी में एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वेट गेन भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कितना भी मोटा हो और वो कितना भी वेट गेन कर सकता है। प्रेगनेंसी में आपके BMI के बेसिस पे आपको वेट गेन रिकमेंडेड होता है। जैसे कि अगर कोई अंडर वेट है पेशेंट, अगर अंडर वेट पेशेंट है तब तो वो ऑप्टिमम मतलब 12 to 16 kg वेट
गेन कर सकती है। और अगर एक नॉर्मल वेट का बंदा है तो वो भी 11 से लेके 15 किलो तक वेट गेन कर सकता है। लेकिन ओवर वेट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए लिमिट होती है, वो जो है उनको 7 से 11 kg वेट गेन ही रिकमेंडेड होता है। और जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनको 5 to 9 kg वेट गेन रिकमेंडेड होता है। तो प्रेगनेंसी में आप लोगों को कॉशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वेट को लेके, अपनी डाइट को लेके। होपफुली ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।